श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और प्रलयकारी हैं तथा जीवों के आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद्भागवत दशम स्कंद अथ नवमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच एकदा गिरिदासीषु यशोदा नन्दगेहिनी कर्मान्तरनियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं ददी। यानि यानि ह गीतानि तद्बालचरितानि च दधि निर्मन्थने काले स्मरन्ति तान्यगायत। क्षौमं वासा पृथुकटितटे बिभ्रति सूत्रनद्धं। पुत्रस्नेहस्नुक्त कुचयुगं जातकम्पं च शुभ्रुः। रज्ज्वाकर्ष श्रमभुजचलत् कङ्कणो कुण्डले च स्विन्नं वक्त्रं कबरविगलन् मालती निर्ममन्थ। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण का उखल से बांधा जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक समय की बात है कि नंदरानी यशोदा जी ने घर की दासियों को तो दूसरे कामों में लगा दिया और स्वयं अपने लाला को मक्खन खिलाने के लिए दही मथने लगीं। मैंने तुमसे अब तक भगवान की जिन जिन बाल लीलाओं का वर्णन किया है, दधि मंथन के समय वे उन सब का स्मरण करती और गाती भी जाती थीं। वे अपने स्थूल कटिभाग में सूत से बांधकर रेशमी लहंगा पहनी हुई थीं। उनके स्तनों में से पुत्र स्नेह की अधिकता से दूध चूता जा रहा था और वे कांप भी रहे थे। नेति खींचते रहने से बाहें कुछ थक गई थीं। हाथों के कंगन और कानों के कर्णफूल हिल रहे थे। मुंह पर पसीने की बूंदें झलक रही थीं। चोटी में गुथे हुए मालती के सुंदर पुष्प गिरते जा रहे थे।
सुंदर भौहों वाली यशोदा इस प्रकार दही मथ रही थीं। उसी समय भगवान श्री कृष्ण स्तन पीने के लिए दही मथती हुई अपनी माता के पास आए। उन्होंने अपनी माता के हृदय में प्रेम और आनंद को और भी बढ़ाते हुए दही की मथानी पकड़ ली तथा उन्हें मथने से रोक दिया। श्री कृष्ण माता यशोदा की गोद में चढ़ गए। वात्सल्य स्नेह की अधिकता से उनके स्तनों से दूध तो स्वयं झर ही रहा था। वे उन्हें पिलाने लगीं और मंद मंद मुस्कान से युक्त उसका मुख देखने लगी। इतने में ही दूसरी ओर अंगीठी पर रखे हुए दूध में उफान आया। उसे देखकर यशोदा जी उन्हें अतिरिक्त ही छोड़कर जल्दी से दूध उतारने के लिए चली गई। इससे श्री कृष्ण को कुछ क्रोध आ गया। उनके लाल लाल होंठ फड़कने लगे। उनने दांतों से दबाकर श्री कृष्ण ने पास ही पड़े हुए लोढ़े से दही का मटका फोड़ फाड़ डाला। बनावटी आंसू आंखों में भर लिए और दूसरे घर में जाकर अकेले में बासी माखन खाने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। यशोदा जी लौटे हुए दूध को उतार कर फिर मथने के घर में चली आईं। वहाँ देखती हैं तो दही का मटका टुकड़े टुकड़े हो गया है। वे समझ गईं कि यह सब मेरे लाला की करतूत है। साथ ही उन्हें वहाँ न देखकर यशोदा माता हंसने लगी। इधर उधर ढूंढने पर पता चला कि श्री कृष्ण एक उल्टे हुए उखल पर खड़े हैं और छींके पर का माखन ले लेकर बंदरों को खूब लुटा रहे हैं। उन्हें यह भी डर है कि कहीं मेरी चोरी खुल न जाए, इसलिए चौकन्ने से होकर चारों ओर ताकते जाते हैं। यह देखकर यशोदा रानी पीछे से धीरे धीरे उनके पास पहुंची। जब श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ हाथ में छड़ी लिए मेरी ही ओर आ रही हैं, तब झट से ओखले से कूद पड़े और डरे हुए की भांति भागे। परीक्षित बड़े बड़े योगी तपस्या के द्वारा अपने मन को अत्यंत सूक्ष्म और शुद्ध बनाकर भी जिनमें प्रवेश नहीं करा पाते, पाने की बात तो दूर रही, उन्हीं भगवान के पीछे पीछे उन्हें पकड़ने के लिए यशोदा जी दौड़ी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। अनवंचन माना जननी बृहच्चलच्छ्रोणी भरा करांत गति सुमध्यमा जवेन विस्रंसित केशबंधन च्युत प्रसूनानुगति परामृशत। जब इस प्रकार माता यशोदा श्री कृष्ण के पीछे दौड़ने लगी, तब कुछ ही देर में बड़े बड़े एवं हिलते हुए नितंबों के कारण उनकी चाल धीमी पड़ गई। वेग से दौड़ने के कारण चोटी की गांठ ढीली पड़ गई। वे ज्यों-ज्यों आगे बढ़ती, पीछे पीछे चोटी में गुंथे हुए फूल गिरते जाते। इस प्रकार सुंदरी यशोदा ज्यों-ज्यों
करके उन्हें पकड़ सकीं। श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर वे उन्हें डराने धमकाने लगी। उस समय श्री कृष्ण की झांकी बड़ी विलक्षण हो रही थी। अपराध तो किया ही था, इसलिए रुलाई रोकने पर भी न रुकती थी। हाथों से आंखें मल रहे थे, इसलिए मुंह पर काजल की स्याही फैल गई थी। पिटने के भय से आंखें ऊपर की ओर उठ गई थीं। उनसे व्याकुलता सूचित होती थी। जब यशोदा जी ने देखा कि लल्ला बहुत डर गया है, तब उनके हृदय में वात्सल्य स्नेह उमड़ आया। उन्होंने छड़ी फेंक दी। इसके बाद सोचा कि इसको एक बार रस्सी से बांध देना चाहिए, नहीं तो यह कहीं भाग जाएगा। परीक्षित, सच पूछो तो यशोदा मैया को अपने बालक के ऐश्वर्य का पता न था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। न चान्तर न बहिर्यस्य न पूर्वं नापि चापरं, पूर्वापरं बहिश्चान्तर्जगतो यो जगच्चयः। जिसमें न बाहर है, न भीतर है, न आदि है और न अंत, जो जगत के पहले भी थे, बाद में भी रहेंगे। इस जगत के भीतर तो है ही, बाहरी रूप में भी हैं। और तो क्या जगत के रूप में ही स्वयं वही हैं। यही नहीं, जो समस्त इंद्रियों से परे और अव्यक्त है, उन्हीं भगवान को मनुष्य का स्वरूप धारण करने के कारण पुत्र समझकर यशोदा रानी रस्सी से उखल में ठीक वैसे ही बांध देती हैं जैसे कोई साधारण सा बालक हो। जब माता यशोदा अपने उद्यमी और नटखट लड़के को रस्सी से बांधने लगी, तब वह 2 उंगल छोटी पड़ गई। तब उन्होंने दूसरी रस्सी लाकर उसमें जोड़ दी। जब वह भी छोटी हो गई, तब उसके साथ और जोड़ी। इस पर वे ज्यों रस्सी लाती जोड़ती गईं, और ज्यों जुड़ने पर भी वे सब 2-2 उंगल छोटी पड़ती गईं। यशोदा रानी ने घर की सारी रस्सियां जोड़ डाली, फिर भी वे भगवान श्री कृष्ण को न बांध सकी। उसका असफलता पर देखने वाली गोपियां मुस्कुराने लगीं, और वे स्वयं भी मुस्कुराती हुई आश्चर्यचकित हो गईं। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ का शरीर पसीने से लथपथ हो गया है, चोटी में गूंथी हुई मालाएं गिर गई हैं और वे बहुत थक भी गई हैं। तब कृपा करके वे स्वयं ही अपनी माँ के बंधन में बंध गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण परम स्वतंत्र हैं। ब्रह्मा इंद्र आदि के द्वारा यह संपूर्ण जगत उनके बस में है, फिर भी इस प्रकार बंधकर उन्होंने संसार को ये बात बतला दी कि मैं अपने प्रेमी भक्तों के बस में हूँ। ग्वालिनी यशोदा ने मुक्तिदाता मुकुंद से जो कुछ अनिर्वचनीय कृपा प्रसाद प्राप्त किया, वह प्रसाद ब्रह्मा पुत्र होने पर भी, शंकर आत्मा होने पर भी, और वक्ष स्थल पर विराजमान लक्ष्मी अर्धांगिनी होने पर भी न पा सके।
न पा सके। यह गोपिका नंदन भगवान अनन्य प्रेमी भक्तों के लिए जितने दुर्लभ हैं, उतने देहाभिमानी कर्मकांडी एवं तपस्वियों को तथा अपने स्वरूपभूत ज्ञानियों के लिए भी नहीं है। इसके बाद नंदरानी यशोदा जी तो घर के काम का धंधों में उलझ गईं और उखल में बंधे हुए भगवान श्याम सुंदर ने उन दोनों अर्जुन वृक्षों को मुक्ति देने की सोची जो पहले यक्षराज कुबेर के पुत्र थे। इनके नाम थे नलकूबर और मणिग्रीव। इनके पास धन, सौंदर्य और ऐश्वर्य की पूर्णता थी। इनका घमंड देखकर ही देव ऋषि नारद जी ने इन्हें श्राप दे दिया था और वृक्ष हो गए थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।